हो गया। नमस्कार, मैं हूं अजय भारद्वाज और आप इस समय ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं। ग्राउंड से जुड़ी हर खबर आपके सामने लेकर के आते हैं। भाई, भारतीय जनता पार्टी का जो गोहाना के अंदर कार्यालय है, यहाँ पर हमारी टीम पहुंची है और आप सभी ने पता है कि जो समीकरण कभी बना है कभी बिगड़ा है। तो पूछाएंगे खुद हमारे साथ जो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता है रामफल शर्मा जी। सबसे पहले तो राम राम जी रामफल जी। राम राम भाई, मैं अपने दर्शकों को जी आपके माध्यम से जो मेरा सुन रहे हैं उनको कोटि कोटि प्रणाम और अभिनंदन करता हूँ। बिल्कुल। अच्छा जी, सबसे पहला प्रश्न मेरा यह है कि जो कांग्रेस पार्टी के जो बालू हैं उनको डॉक्टर कपूर नरवाल का समर्थन मिल गया और कांग्रेस वाला 2000 थे उन्होंने बोले बेला बालू ने बेला शेर बन गया। ऐसा है जी। ये जो है राजनीतिक समीकरण बिगड़ते नहीं, ये क्योंकि जो मध्य अवधि चुनाव है, उपचुनाव है, वो सरकार की पॉलिसियों पर दिया जाता है। भालू भी हमारा आदरणीय है, डॉक्टर नरवाल भी हमारा आदमी है, सामाजिक आदमी है। मैं इस विषय पर नहीं जाऊंगा। वो तो एक रणनीति के तहत कोई काम चल रहा है, वो करते रहे। लेकिन मैं तो यूं कहूँ न कि जिसका कहने तो आया न उससे की कांग्रेस में कौन चलती। अच्छा, उड्डा की उसका तो मैं अभी बता रहा था। इसके गेल तो वो ब्योत हो रहा है, वो एक वीर मर्दा का रौला हो गया और वह बोली मैं तेरे नहीं बढ़ूंगी जमा भी। अच्छा। और वो बोले जा तू लिखिट जा, मैं भी नहीं तना बुलान जानता। कई अंधेरा हो गया, वारिस आया नहीं, को बुलाया नहीं। एक मिनट। हाँ जी। तो वह थोड़ी देर पास जब कोई ने पूछने की उल्टी आएगी, वो बोले रे तू न्यू कहती आऊँ कोई ने, बोले मैं तो आना तो जी कौन करता, फिर चार्जर भूल गई यार। अच्छा। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि जो भाई कांग्रेस के बिल्कुल अपने आप को महामहिम समझते हैं, जो अपने प्रमुख समझते हैं, उन की पूछ कोई नहीं, उड़े जूतियां खीर बगीटी टिकट के बंटवारे में। तो इस चीज का कोई नहीं, सारे अच्छी तरह से चुनाव वो लड़ेंगे, हम भी लड़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो कहाँ देखते हैं अब आप अपनी पार्टी को जो गठबंधन से यहाँ पर चुनावी मैदान में योगेश्वर दत्त को दोबारा से टिकट मिली है? जब पहली बार इन्होंने चुनाव लड़ा था तो इनकी यहाँ पर हार हुई थी। आप कौन से समीकरण, कौन सा यहाँ पर प्लान रहेगा भारतीय जनता पार्टी का कि आप के अंदर जो जोश दिखाई दे रहा है कि जीतेंगे यहाँ से? जब हम एक थे और एक 11 हो गए, जेजेपी और बीजेपी दोनों के दोनों कंधे से कंधा मिला करके चुनाव लड़ेंगे और हमारी जीत सुनिश्चित है। कल हमारे आदरणीय राष्ट्रीय संयोजक जेजेपी के श्रीमान अजय चौटाला जी आए थे और मेरे सारे के सारे नेता, चाहे वो रामचंद्र जांगड़ा जी हैं, चाहे वो रमेश कौशिक जी हैं और चाहे मोहनलाल बड़ौले जी, सारे साथ में थे। और हमारा आज का नहीं, सन 1977 से नंदानंदार है हमारी। चौधरी देवीलाल हमारे साथ मिलकर के सरकार बनाई, फिर दोबारा बनाई। ओम प्रकाश चौटाला जी हमारे सहयोग से बने और आज भी हम उनके सहयोग से। मन तो तार गेल हूँ नीचे नीचे उनके छाती में ढिमरा पाक रहा हो जो यहाँ संभावित प्रत्याशी थे जेजेपी वाले। आप आड़े हमारा फिजिकल टेस्ट करे है कि राजनीति करे है? आप तो को मन मनते जो आदमी हमारे आगे बढ़ करके, चाहे वो केसी बांगड़ जी थे, चाहे पदम दहिया था, चाहे अजय चौटाला था, जिनकी सारी की सारी टीम यहाँ आली, फिर भीतर तक काला क्यों कर रहा है? तो सारे जो बीजेपी के झंडे लाग रहे हैं, जेजेपी का एक भी नहीं लाग रहा। किन कहा? यहाँ को आड़े भीतर स्टोर में दिखाऊंगा, इतने हमारे इतने जेजेपी के हैं। स्टोर में केक रहा धरे नहीं, फील्ड में जा लिए। अच्छा, फील्ड में जा लिए और हमने गुण आग लिया कि गेल देने हुए। अच्छा। सारे के सारे साथ में चल रहे हैं। अरे एक और सुन ले, हम उस बात को लेकर ले, श्रीमान योगेश्वर दत्त जी इस क्वालिफिकेशन के साथ आदरणीय मनोहर लाल जी ने लिया कि शूरा सो पहचानिए जो लड़े दीन के हित, जर्रा जर्रा कट मरे कभी न छोड़े खेत। हम इस पद्धति को लेकर लड़ रहे और मैं प्रार्थना करता हूं मेरे बड़ौदा की जनता को एक बात कह करके कि आप लोगों को एक ही प्रार्थना है, निवेदन है, जात न पूछिए सादगी, जान लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ी रहने दो बयान। ये सारा का सारा 36 बिरादरी का चहेता योगेश्वर दत्त चुनाव मैदान में उतारा है और ये जेजेपी और बीजेपी दोनों के दोनों
बिना किसी लाग लपेट के इस योद्धा को जिताने के लिए है। और एक बात मैं आपको प्रमुख तौर पर कह देता हूँ, आप लोग न्यू को अनेक जेजेपी वाले तरह ने जेजेपी वाले हमारे से अगली श्रेणी में रह करके अपने मतदाताओं को प्रेरणा और प्रेरित करके चुनाव लड़वा रहे हैं। अच्छा जी, एक जो बात है पूरे हरियाणा के अंदर भी जो बिल्कुल आग की तरफ फैल रही है, नु का किसान आंदोलन का बिलाड़ा असर पड़ेगा और जो हमारी फसल नहीं बिक रही, नू हो रहा देखो, मैं माफी मांगता हूँ मेरे किसान भाइयों से जी कि आप इन आदमियों के यानी विपक्ष के किसी भी बहकावे में ना आए। आपका एमएसपी भी बरकरार रहेगा और आपको साहूकारों के चुंगल से निकलवाने का एक बहुत अच्छा योजना है आदरणीय नरेंद्र मोदी जियों की, और उसको अनुसरण करो। आप केवल मात्र दिसंबर तक बात देखो, जब तक आपकी जीरी और दूसरे जिनस ना बिके, जब कोई बात रहेगी नहीं और एमएसपी से डाउन, मैं एक जरूर प्रार्थना करूं, क्वालिटी जरूर लेके जाओ। कंपेन का तकाजा में हरी जीरी ना काट के ले जाओ, क्योंकि मिनरल्स को लेना है और वो बिलो स्टैंडर्ड की क्वालिटी में लेने से वो गए, इसलिए सूखा हुआ अनाज लेकर के जाओ। हम भी खेती करते हैं, एक तो इस आदमी आग्रह धरती तो नाम करा रहा और कदे बिरसम का बीज खंडा करना देखो, लेकिन मैं तो उनमें से हूँ जो आदमी खुद काम करता है। इसलिए ना एमएसपी खत्म होगी और ना यूँ तो सिर्फ एक सौदा है, मोटी बात समझाने के लिए कह रहा हूँ कि जैसे हम अपनी जिनस को कभी गालियां देते थे, अगर मैं उत्पादन करूं 6 महीने घाम जाडे में मरकन और मेरा मोल साहूकार करा मेरी जिनस का, आज नरेंद्र मोदी जी ने वो काम कर दिया कि तू तेरी जिनस को जहां जी चाहे, जहां ऊंचे भाव पे बेचना चाहे बेच दे, और नहीं तो जो खरीद का समय है, ध्यान करो क्या बात है, आपका 1 अक्टूबर से किसी जिनस का बाजरे का और उसका 30 नवंबर तक खरीद है, आप उतने तक कोई भाव ऊंचा मिले तो बेच लो, और नहीं मिले तो एमएसपी पे मंडी में जाके बेच लो। ये सीधा मोटी बात है और कुछ नहीं है। चलो जी, रामफल जी, लगातार जो पूरे हरियाणा की नज़र इसके ऊपर बन रही है बड़ौदा उपचुनाव के ऊपर, क्या आप संदेश देना चाहेंगे ग्राउंड मीडिया के माध्यम से? मैं ग्राउंड मीडिया के माध्यम से यही कहना चाहूँगा कि मेरे बड़ौदा के मतदाता भाई और बहनों, आप लोगों ने 10-15 साल बहुत पहले देख लिया, 4 साल की सरकार विकास पुरुष श्रीमान मनोहर लाल खट्टर और विश्व के लोकप्रिय नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जियों पर विश्वास करके बड़ौदा में बीजेपी के इस उम्मीदवार को जिताओ। आप लोगों ने 4 साल में वो स्थिति दिखा देंगे कि पिछले सन 1947 से लेके और पिछले चुनाव तक यहाँ बीजेपी का कभी कमल नहीं खिला। अगर बीजेपी का कमल का विजय श्री दिला करके आप भेजोगे तो आप लोगों को पड़ोसी जितने भी विकसित लोग हैं वो आपकी पीठ थपथपाएंगे। आज इससे पूर्व के चुनाव का कोई बिगुल नहीं बजा था। ये गडकरी जियों ने सुपर हाईवे जो यहाँ से लेकर जम्मू तक जाएगा, 4 लेन गुहाना जीन और दूसरे रेलवे लाइन और आईएमटी, मैं भूल गया, मेरे नौजवान साथी जो गुड़गांव में जा कर के 7-7 हज़ार में पिटते हैं, वो घर की घर में नौकरी करेंगे। और मेरे दादा ढोला की उस भूमि को माननीय मनोहर लाल जियों ने फूल चढ़ाते हुए जनता बुटाने के अंदर एक कॉलेज का जो कॉलेज का यूनिवर्सिटी बना दिया, लेकिन कांग्रेस वाले उसको ढकोसला कर रहे हैं। देखो ऐसा है, जय कोई न्यू कहने लग गए तीड़ धरी हो और वह उसकी सासू ने बोले बहू की साग के ले आई, और जब बहू का न्यू हाथ करके न्यू कही बहुत ले मारा के हाथ से भाई। अच्छा, जब तीड़ा की खाट लदी खड़ी है और फिर भी न्यू का बहुत ठोसा देखा हुआ है, तो हमारा उन पे की है वो उनका। आप तो इतनी तारीफ करने लग रहे हो, जुलाना था जो आपके परमेंद्र ढोल भारतीय जनता पार्टी के नेता थे, आपने टिकट भी दी थी, बीजेपी ने भी उसकी, आज पार्टी छोड़ दी। देखो इतनी अच्छी होती तो वो पार्टी में नहीं रहते। एक सुन ले, जो आदमी ईसा डाल के हो अगर भाई जड़े उनने खाने मिले या वो तो अगला सौदा देखे और कुछ नहीं है।
इवन्यू तो बता। आप भी खुद का मांगो थे विधानसभा चुनाव में। अच्छा, मेरी पार्टी का और मैं पार्टी का सिपाही जिसको भारतीय जनता पार्टी को मैं माँ कहता हूँ, मैं क्यों विरोध करूँ? ना सही बात है जी। वो तो उससे पूछो। आपने पता चल गया था पार्टी छोड़ दीजिए आप लोगों ने। ये प्रश्न उससे पूछो। कल तो तने आड़े नागरिक अभी पे 16 सा आदमी बुला के न कर रखे थे, इतना तोड़ा के तेरी ढूंढेगी अगबा तू छोड़ के बात जाए। तू उससे पूछो ने ये प्रश्न तो जो छोड़ के गया उससे पूछो। हम तो माँ भारती के सच्चे सपूत उनका है। कहना है ये किसान विरोधी उनकी जो बाइट आई है, इसलिए किसानों को समर्थन करते हुए मैं छोड़ रहा हूँ। तो उससे न पूछन है कि तू आज किसान विरोधी क्यों करोगी यह सरकार है, जबकि तेरी पहली बाइट ये है कि ये 36 बिरादरी की और कर्मचारी और किसान और मजदूर की ऐसी पार्टी है, ये तो उससे पूछो। चलो ठीक है जी, रामफल जी बहुत बढ़िया लगे आपसे बात करके। नहीं, वो तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पुनः अपनी बड़ौदा की जनता को झोली पसार करके भीख मांगता हूँ कि ये चुनाव का है, किसी व्यक्ति विशेष का नहीं, किसी सरकार विशेष का नहीं, और केवल बड़ौदा के विकास के लिए और यहाँ की जनता को ये याद दिलाने के लिए कि भगत फूल सिंह की जमीन पर मनोहर लाल जी ने 2 गवर्नमेंट कॉलेज दिए हैं, चाहे वो बड़ौदा में और चाहे वो भैंसवाड़ में हो, और चाहे और IMT जो मेरे नौजवान साथी जाया करते थे, वो आज यही रोजगार मिलेगा। और इस काम को आप फूल चढ़ाए, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। चलिए भाई, तो ये थे हमारे साथ भाई रामफल शर्मा जो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता है। पूरे हरियाणा में जित भी चले जाऊँ और आगे मिले है भाई, मतलब जबरदस्त कार्यकर्ता भी हैं, नेता भी हैं भाई। रामफल शर्मा जी का एक बार फिर धन्यवाद। रामफल जी, मैं ग्राउंड मीडिया के माध्यम से एक बताता हूँ, मेरे पास ना कोई सरकारी पद है, ना ही मेरे पास कोई संगठन का नेता हूँ। मैं तो केवल माँ भारती के लोगों का चहेता हूँ, इसलिए आता हूँ। चलो भाई, वीडियो ने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दे, और ग्राउंड मीडिया की जो ग्राउंड से जुड़ी खबर है लगातार आप सभी के सामने लेकर के आएंगे। ग्राउंड मीडिया के लिए विधानसभा क्षेत्र बड़ौदा से मैं भारद्वाज।